कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख किसी देश के चरित्र, उसकी चुनौतियों और जीतों की पूरी कहानी कैसे कह सकती है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इतिहास में कुछ तारीखें वाकई ऐसी होती हैं जो किसी राष्ट्र की आत्मा का आईना बन जाती हैं। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम एक बहुत खास तारीख को करीब से देखने वाले हैं, 20 नवंबर। ये तारीख भारत के लिए, आप देखिए, सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, बल्कि इसमें इनोवेशन की उड़ान है, गौरव के पल हैं, संघर्ष की हकीकत है और एक मजबूत इरादे की अनोखी दास्तान भी छिपी हुई है। ठीक है, तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं विज्ञान और रिसर्च की दुनिया से। ये एक ऐसा फील्ड है जहां भारत ने हमेशा से ही, मतलब शुरू से ही, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 20 नवंबर की ये तारीख हमें भारत की साइंटिफिक जर्नी के दो बहुत ही जरूरी पड़ावों पर ले जाती हैं। एक वो जहां मॉडर्न रिसर्च की नींव रखी गई और दूसरा वो जहां भारत ने स्पेस में अपनी धाक जमाई। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात सच में दिलचस्प है वो है इन दोनों घटनाओं के बीच का कनेक्शन। जरा सोचिए, 1917 में बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जो वैज्ञानिक सोच का बीज बोया गया था, ठीक 64 साल बाद उसी सोच ने हमें भास्कर सैटेलाइट के लॉन्च तक पहुंचा दिया। ये दिखाता है कि कैसे एक पीढ़ी का विजन अगली पीढ़ी के लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। तो साइंस की लैब से निकलकर अब सीधा चलते हैं खेल के मैदान में, क्योंकि 20 नवंबर की तारीख ने हमें जश्न मनाने के भी कई यादगार मौके दिए हैं। ये कितना दिलचस्प है ना कि कैसे एक ही तारीख पर 60 से भी ज्यादा सालों के अंतर पर दो भारतीय एथलीट्स ने अपने अपने खेल में इतिहास रचा और पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया। 1955 में जरा सोचिए, क्रिकेट का वो जमाना, पॉली उमरीगर ने टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी जड़कर इतिहास बना दिया। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। और फिर 61 साल बाद 2016 में पीवी सिंधु ने चाइना ओपन सुपर सीरीज का खिताब अपने नाम किया। एक ऐसी जीत जिसने बैडमिंटन की दुनिया में भारत का दबदबा और मजबूत कर दिया। दोनों ही जीतें अपने अपने समय की माइलस्टोन थीं, जो आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं। लेकिन देखिए, किसी भी देश की कहानी सिर्फ जीत और उपलब्धियों से नहीं बनती। उसमें चुनौतियां होती हैं, संघर्ष होता है और मुश्किल घड़ियां भी आती हैं। 20 नवंबर ने भारत को ऐसे पल भी दिखाए हैं जब देश के संकल्प की असली परीक्षा हुई। साल 2008 इस तारीख को एक कसौटी की तरह हमारे सामने लाता है। एक ही दिन देश को दो बिल्कुल अलग अलग मोर्चों पर अपनी ताकत दिखानी पड़ी, एक देश के भीतर और दूसरा समंदर के पार। ये स्लाइड दिखाती है कि उस दिन एक्शन में क्या क्या था। एक तरफ इंटरनल सिक्योरिटी का मामला। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों पर एमसीओ के जैसा कड़ा कानून लगाया गया, जो कि संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाया गया है। और ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ एडन में समुद्री लुटेरों का खतरा बढ़ रहा था। तो भारत ने अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए न सिर्फ अपना मिसाइल डिस्ट्रॉयर भेजा, बल्कि सोमालिया की सरकार से उनके समुद्री क्षेत्र में जाकर एक्शन लेने की इजाजत भी हासिल की। ये एक ही दिन देश के अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर एक बहुत कड़ा संदेश था। पर चुनौतियां हमेशा बाहरी खतरों या साजिशों से ही नहीं आती। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द एक अचानक हुई त्रासदी से मिलता है। 20 नवंबर 2016 की तारीख हमें एक ऐसी ही दुखद घटना की याद दिलाती है, जिसने वाकई पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 150 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 150 जिंदगियों की कहानी है जो उस दिन खत्म हो गईं, जब इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस पुखराया के पास पटरी से उतर गई। ये उस दिन का एक स्याह पन्ना है जो हमें याद दिलाता है कि एक देश का सफर सिर्फ उपलब्धियों से नहीं, बल्कि ऐसी मानवीय त्रासदियों और उनसे मिले सबकों से भी बनता है। तो यहां ये सब कुछ एक साथ आ जाता है: नवाचार, जीत, त्रासदी और संकल्प। 20 नवंबर की ये तारीख वाकई भारत के अनुभव का एक छोटा सा आईना है। इसमें विज्ञान की ऊंची उड़ान भी है, खेल का गौरव भी, सुरक्षा की कड़ी चुनौतियां भी हैं और जीवन की एक दर्दनाक हकीकत भी। और इन सबको मिलाकर ही तो भारत की असली कहानी बनती है ना? तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर आपको किसी एक दिन में भारत की कहानी का साल बताना हो, तो आप कौन सी तारीख चुनेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।